तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, ज़ियाओयान जूनियर से मिल जाता है। फिर अब हम जूनियर और ज़ियाओयान की टीम को देखते हैं जो सब एक जगह बैठे होते हैं। ज़ियाओयान अपनी टीम को जूनियर से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है और वो ज़ियाओयान से कहता है, तुम बहुत जल्दी पावरफुल बन गए हो पर तुम्हारी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस सेरेमनी में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो किसी को भी फाइट के लिए चुन सकता है। इसलिए कल ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ आपसे ही फाइट करेंगे, स्पेशली ब्लैक आर्मी के वो चारों कमांडर जिनकी पावर 8 स्टार डूजन से भी ज्यादा होगी। और इनमें से गुया जो सिर्फ तुमसे ही फाइट करना चाहता है, क्योंकि वो भी मिस जून को पसंद करता है। इसलिए कल का दिन तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। इसके बाद हम कल सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ियाओयान और जूनियर एक उड़ने वाले घोड़े के साथ वहाँ पर आते हैं। इधर जूनियर को ज़ियाओयान के साथ देखकर उन दोनों एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जूनियर और ज़ियाओयान उन दोनों एल्डर के पास आ जाते हैं। उनमें से एक एल्डर बोलता है, मिस जूनियर जल्दी चले, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। जूनियर उन दोनों एल्डर से बोलती है, सभी क्लैन को उनकी पावर के अकॉर्डिंग सीट दे दी गई है, लेकिन ज़ियाओयान का क्या? ये सुनकर वो एल्डर बोलता है, मिस जूनियर आपके लिए स्पेशल सीट तैयार है। यहाँ तक इस लड़के ज़ियाओयान के पास है तो इसके लिए वहाँ एक सीट तैयार है। और वो एल्डर एक चट्टान की तरफ इशारा करता है जिसे देखकर एल्डर तियानपू बोलते हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश की जा रही है। ये देखकर जूनियर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ियाओयान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन वो एल्डर जूनियर से बोलता है, यंग मिस ये क्लैन चीफ के ऑर्डर है कि सेरेमनी को रूल के अकॉर्डिंग मैनेज किया जाए, क्या आप रूल तोड़ना चाहती हैं? ये सुनकर जूनियर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जूनियर उन एल्डर से कुछ बोलते उससे पहले ही ज़ियाओयान जूनियर को शांत कर देता है और जूनियर से कहता है, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और तुम मेरी फिक्र ना करो। फिर ज़ियाओयान उस चट्टान की ओर देखकर बोलता है, ये तो बढ़िया है, बस इसमें एक प्रॉब्लम है। वो एल्डर बोलता है, आखिर क्या प्रॉब्लम है? ये रूल्स के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तभी ज़ियाओयान एक बड़ा सा फ्लैग लेता है और उसे चट्टान पर लगा देता है और उस फ्लैग के ऊपर अपनी हेवनली फ्लेम से ज़ियाओ क्लैन लिख देता है और ऊंची आवाज में बोलता है, मैं ज़ियाओयान ज़ियाओ क्लैन से हूँ। ये सुनकर वहाँ सब लोग बातें करने लगते हैं। ये तो वही क्लैन है जो एशियन क्लैन में से एक हुआ करता था, जिस क्लैन में ज़ाओ जुआन आता है जो कि ऑलमोस्ट एक गॉड बन गया था। लेकिन ज़ाओ क्लैन की ब्लड लाइन तो खत्म हो गई थी, फिर आखिर इतना ज्यादा पावरफुल डूजन ज़ाओ क्लैन में कैसे पैदा हो गया? तभी वो दोनों एल्डर जूनियर को अपनी सीट पर जाने को कहते हैं, लेकिन जूनियर वहाँ से गायब होकर ज़ियाओयान के पास चली जाती है और वहाँ पर एल्डर तियानपू, लिटिल डॉक्टर और किंगनी भी आ जाते हैं। एल्डर तियानपू बोलते हैं, यहाँ पर हवा कितनी साफ है। तभी वो दोनों एल्डर जूनियर से कहते हैं, यंग मिस आप वापस आ जाएं, वो जगह आपके लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर जूनियर बोलती है, मेरी जहाँ मर्जी होगी मैं वही खड़ी होऊंगी। जो देखकर वो एल्डर बोलते हैं, यंग मिस अगर आप ऐसे ही करती रही तो इसका इफेक्ट आपके दोस्त पर होगा। और तभी इस एल्डर पर एक लाइटनिंग अटैक होता है जो देखकर वो एल्डर बोलता है, आखिर कौन है जिसने गू क्लैन में आकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की? तभी वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक ओल्ड मैन निकल कर बाहर आता है और वो बोलता है, क्या हुआ? अगर ये गू क्लैन है जिसने मेरे डिसाइपल को छूने की हिम्मत की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस ओल्ड मैन को देखकर ज़ियाओयान बोलता है, ये तो वही थंडरपूल वाला ओल्ड मैन है। तभी जूनियर ज़ियाओयान को बताती है, ये जिहानन अकेडमी के हेड मास्टर है मैंग तियान जी और ये ली क्लैन से आते हैं। ये सुनकर ज़ियाओयान को काफी बड़ा झटका लगता है और वो बोलता है, क्या ये जिहानन अकेडमी के हेड मास्टर है? ये सुनकर हेड मास्टर से वो बोलते हैं, हाँ हाँ मैं ही जिहानन अकेडमी का हेड मास्टर हूँ और हाँ जब हम थंडरपूल में मिले थे तब मुझे भी नहीं पता था कि तुम मेरे ही डिसाइपल हो। और वो ज़ियाओयान से बोलता है, तुम और जूनियर एक दूसरे के लिए बने हो। ये सुनकर उन दोनों एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी हेडमास्टर अपने डी क्लैन के मेंबर को भी वहाँ बुला लेते हैं और वो उन एल्डर से बोलते हैं, ये मत समझना कि ज़ाओ जुआन के बाद ज़ाओ क्लैन के साथ कोई भी नहीं है। मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए मेरे डिसाइपलों कौन हाथ लगाता है। इससे उन दोनों एल्डरों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी वहाँ पर ब्लैक आर्मी का फर्स्ट कमांडर आ जाता है और वो उन दोनों एल्डर को शांत कर देता है। फिर वहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट होती है और उन दोनों एल्डर में से एक एल्डर सबको बताता है, वो क्लैन की ब्लड लाइन 10 लेवल में डिवाइडेड है, लेकिन जिनका लेवल 4 या उससे ऊपर होगा सिर्फ वही लोग इस सेरेमनी को अटेंड कर सकते हैं। फिजलिंग कहती है, इस हिसाब से बिग सिस्टर जूनियर का लेवल क्या होगा? जूनियर बताती है, पहले मेरा लेवल 8 था, लेकिन जब से मैं रिट्रीट से बाहर आई हूँ मैंने अपना लेवल चेक नहीं किया। तभी सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर ब्लैक आर्मी का फोर्स कमांडर गुयाओ आता है जो कि 8 स्टार डूजन लेवल पर होता है। फिर टेस्ट स्टार्ट होता है और गुयाओ एक स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसका लेवल 8 आता है, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर गुयाओ को उसकी लेग दे दी जाती है, पर तभी गुयाओ ज़ियाओयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जो देखकर लिंकवान खुश हो जाता है और वो बोलता है, गुयाओ अब ज़ियाओयान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर सेकंड कमांडर बोलता है, मैं भी ज़ियाओयान से फाइट करना चाहता था। दूसरी तरफ यान क्लैन के लोग भी इस फाइट को देखने
के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इधर जूनियर को भी गुयाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर जियाओयान बड़ी तेजी से गायब होकर गुयाओ के सामने आ जाता है और वो गुयाओ से कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और जियाओयान वहाँ से गायब होकर बड़ी तेजी से गुयाओ के ऊपर अटैक करता है, मगर गुयाओ उस अटैक को रोक लेता है। उन दोनों की फाइट से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखकर गू क्लैन के एल्डर सभी के इर्द गिर्द एक बैरियर बना देते हैं। इधर गुयाओ जियाओयान के ऊपर अटैक करता है, जिससे जियाओयान के मुंह से खून निकलने लगता है। जियाओयान बोलता है मैं हार नहीं सकता, मैंने यहाँ तक आने के लिए काफी मेहनत की है। तभी जियाओयान अपनी कायफायर 3 मिस्टर चेंज को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जियाओयान डोजुन के 7 स्टार पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी गुयाओ गॉड सील की तीनों सील से एक साथ जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर जियाओयान भी अपनी फ्लेम्स नामी टेक्निक से उस गॉड सील के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों अटैक आपस में टकरा कर खत्म हो जाते हैं। ये मौका देखकर जियाओयान तेजी से गुयाओ के ऊपर अटैक कर देता है, पर गुयाओ उस अटैक को रोक लेता है और जियाओयान के ऊपर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। इधर जियाओयान को घायल देखकर लिन कुआन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, पर तभी जियाओयान अपनी हेवनली फ्लेम से गुयाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर गुयाओ हैरान हो जाता है। इधर यान क्लैन के लोग भी 4 तरह के हेवनली फ्लेम को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो भी ये हेवनली फ्लेम देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है 4 तरह की हेवनली फ्लेम, वो भी एक बंदे के पास। आखिर एक बंदा 4 तरह के हेवनली फ्लेम को कैसे और कर सकता है, और ये लड़की याओ क्लैन से होती है। दूसरी तरफ हम गुयाओ को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके उस अटैक को रोक लेता है, और उससे गुयाओ को जियाओयान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने स्पेयर को बाहर निकालता है और उससे जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओयान अपने रूलर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर गुयाओ जियाओयान का रूलर दूर फेंक देता है और उसका स्पेयर जियाओयान को लगने ही वाला था। तभी जियाओयान अपना ड्रैगन आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो स्पेयर टुकड़ों में टूट जाता है। इधर उस ड्रैगन आर्मर को देखकर गुयाओ के साथ बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो ड्रैगन क्लैन का एशियन ड्रैगन आर्मर है, जो उनके ब्लड रिलेटिव के पास ही होता है। इधर ये देखकर गुयाओ बोलता है अब फाइट में मजा आएगा, मगर तभी जियाओयान अपनी न्यू टेक्निक से गुयाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे गुयाओ लावा में ट्रैप हो जाता है। पर तभी गुयाओ अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो लावा दूर हो जाता है और हम गुयाओ को देखते हैं जो कि जियाओयान के अटैक से घायल हो गया था। तभी गुयाओ अपना सबसे पावरफुल अटैक रेडी करने लगता है, जिसे देखकर फर्स्ट कमांडर बोलता है ये तो गुयाओ की सबसे पावरफुल टेक्निक है, लगता है अब जियाओयान जिंदा नहीं बचेगा। फिर हम गुयाओ को देखते हैं जिसका वो अटैक तैयार हो जाता है और वो उससे जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे एक बड़ा हाथ जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर जियाओयान भी अपनी 5 एलिमेंट स्किल यूज करता है जो कि उसे एल्डर तियानफुन ने दी थी। इधर जियाओयान का अटैक गुयाओ के अटैक से जाकर टकराता है, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। इधर जूनियर को जियाओयान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ गुयाओ का अटैक जियाओयान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और तभी जियाओयान अपने एग्रीफुदा पायलटों को क्रिएट कर लेता है और उसे लेकर गुयाओ के अटैक से टकरा जाता है, जिससे वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे गुयाओ के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जियाओयान गुयाओ के सामने आ जाता है। इससे पहले जियाओयान अपने एग्रीफुदा पायलटों से गुयाओ के ऊपर अटैक करता जियाओयान एक क्रिस्टल में ट्रैप हो जाता है, और तभी वहां पर एक स्पेस पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक एल्डर बाहर आता है, जिसे देखकर जूनियर बोलती है एल्डर तोंगजुआन, और तभी एल्डर तोंगजुआन जियाओयान के एग्रीफुदा पायलटों को टच करते हैं, जिससे वो लोटस वहां से गायब हो जाता है। इधर एल्डर तोंगजुआन जियाओयान को विनर अनाउंस कर देते हैं, मगर गुयाओ एल्डर तोंगजुआन से बोलता है मगर मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, जो सुनकर एल्डर तोंगजुआन कहते हैं अगर मैं वक्त पर ना आता तो आज तुम जियाओयान के हाथों मारे जाते। जिसके बाद जूनियर बोलती है अगर तुम लोगों की फाइट खत्म हो गई हो तो हमें सेरेमनी को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर जूनियर टेस्ट देने के लिए जाती है और वो स्टोन पर अपना हाथ रखती है, जिससे वो स्टोन टूट जाता है। क्योंकि जूनियर की ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो स्टोन उस ब्लड लाइन को काउंट नहीं कर पाया। इसके बाद हम राज का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओयान कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, जिसे देखकर जियाओयान कहता है कि तुम भी जूनियर को पसंद करते हो और मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो। ये सुनकर उस बंदे को चक्कर आने लगते हैं और वो जियाओयान को बताता है कि मैं जूनियर का फादर हूँ। जो सुनकर जियाओयान डर जाता है और फौरन जूनियर के फादर को रीड करता है और बताता है कि मैं जियाओयान हूँ। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।